गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है एम के और ये चैनल है द विनर 9th 10th अचीव योर गोल। इस चैनल पे हम 9th और 10th से रिलेटेड जो साइंस के टॉपिक हैं वो कवर करते हैं, और जो भी टॉपिक है हार्ड है या फिर जो टॉपिक जो है सिंपल है, उन सारे टॉपिक्स को जो है इस चैनल पे कवर किया जाता है और चैनल पे जो है डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और इस चैनल पे और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। जब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से या फिर हम कहूँ डायरेक्ट रूप से हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो ह्यूमन है यानी कि मानव है उसके पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर जैसे हम कहें कि डाइजेशन होता क्या है। भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तो ठीक हम पढ़ लेंगे, लेकिन डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब आप इतना समझें, जो फूड है हमने इनटेक किया है, हमने जो फूड लिया है उसमें कुछ भी कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। फूड हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, तो फूड में कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या और भी कई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इस फूड का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल के अंदर, तो इसे हम डाइजेशन कहते हैं। मोटा मोटी जो परिभाषा है या फिर डेफिनेशन है कि डाइजेशन किसे कहते हैं, जो हमने फूड इनटेक किया है उसका स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना एक तरह से डाइजेशन है। और जो ह्यूमन डाइजेशन की अगर हम बात करें तो इस डाइजेशन में पढ़ने वाले हैं कि जो भोजन हमने इनटेक किया है वो हमारे शरीर में उसका जो भोजन हमारे शरीर में जाने के बाद उसका क्या होता है। इस टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं पूरे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो अब हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो है बात करें स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं या फिर शरीर के जो पार्ट हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला जो आता है वो आता है एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल और जो प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड जो होती है, यानी जो संबंधित ग्रंथियां जो होती है जो डाइजेस्टिव में काम करती है, जिनका सिक्रेशन जो है डाइजेस्टिव या फिर जो फूड है उसको जो है तोड़ने में काम करता है या फिर उसके डाइजेशन में काम करता है, उस तरह की ग्लैंड जो है इन दोनों से मिलकर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे माउथ से लेकर जो एनस तक का जो एरिया है उस पूरे एरिया को एक कैनाल के रूप में देखा गया है। तो उस कैनाल को हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई की बात करें तो ये लंबी ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसकी लंबाई पूछा जाए क्वेश्चन की भाई एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। क्वेश्चन दे आपको कि स्टोमक से छोटी आंत तक या फिर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक या फिर ऑसोफेगस से एनस तक या फिर माउथ से एनस तक, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लंबाई को हम माउथ से एनस तक नापते हैं या डिटरमाइन करते हैं। और जो एसोसिएटेड ग्लैंड है उस ग्लैंड के अंदर हम 3 तरह की ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहली है वो स्लेवरी ग्लैंड है, जैसे हम हिंदी में लार ग्रंथियाँ कहते हैं, जो हमारे माउथ में ही पाई जाती है, इन माउथ। सेकेंड जो हम बात करेंगे इसमें लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर जो है सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और थर्ड जो हम बात करने वाले हैं वह पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। अब इन तीनों ग्रंथियों की बात क्यों करेंगे, क्योंकि इनका जो सिक्रेशन है वो जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है, फिर हेल्प करता है, इसीलिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल, तो हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल लंबी ट्यूब है जो माउथ से लेकर एनस तक होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल की और अवल जो लंबाई है या फिर जो एलिमेंट्री कैनाल में जिस स्ट्रक्चर को हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंक्लूड किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो जो है माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर ख़त्म होती है। तो ये माउथ के बाद एसोफेगस में जाती है। ये जो हमारा खाना है
वो एसोफेगस में जाता है, और एसोफेगस जो है खाने को हमारे स्टोमक में भेजता है। और जो स्टोमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है एनएस में हमारे खाने को भेजता है। यानी कि अगर हम बात करें डाइजेस्ट सिस्टम या फिर जो हमारे जो भोजन जो हमने लिया है उसका क्या होता है, तो सबसे पहले इस भोजन को जो हमारे मुख के द्वारा या मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा इंटेक किया जाता है, वहाँ पर भी इसका जो डाइजेशन होता है जो किसका हो तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ऑसोफेगस के द्वारा हमारे जो भोजन है उसको स्टोमक में भेज दिया जाता है। बाद स्टोमक में कुछ घंटे रहने के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ उसका जो है डाइजेशन होता है। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ उसका जो होता है उसमें जो वाटर लाइक जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचता है, जो हमारा खाना वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको जो हम एनएस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अब हम एक एक करके सब बात करने वाले हैं, माउथ के बारे में, एसोफेगस के बारे में, स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ के बारे में। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ के बारे में। एक एक करके हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते रहेंगे, और स्ट्रक्चर के बात करने के साथ साथ कहाँ पे किस तरह से फूड का जो है डाइजेशन होता है उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ के बारे में। तो माउथ का जो पहला काम होता है वो होता है फूड को इनटेक करना। माउथ ने जो है फूड को क्या कर लिया, इनटेक कर लिया, या फिर हमने जो खाना खाया उसे हम फूड इनटेक कहते हैं। जो माउथ है, माउथ के अंदर दो जो स्ट्रक्चर होती है, एक होता है टीथ यानी कि बोले तो दांत, और एक होती है टंग, सेकंड होती है टंग, TONG, टंग। टंग जैसे हम हिंदी में कहते हैं जीवा। हमारा जैसे ही हमने फूड को इंटेक किया तो फूड को इंटेक करते ही फूड के डाइजेशन का काम जो है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो हमारे दांत जो होते हैं, जो हमने फूड लिया है, हम फूड लिए, जो हम खाना लिया है, उसको जो दांतों के द्वारा उसको जो है च्युइंग किया जाता है, या फिर जो है हिंदी में कहते हैं उसे जो है चबाया जाता है, या जो उसे ग्रिंडिंग किया जाता है। टीथ के द्वारा फूड को क्या किया जाता है, ग्रिंडिंग या च्युइंग किया जाता है। फूड को च्युइंग या ग्रिंडिंग करने के साथ ही जो हमारी टंग होती है, जो जीवा, वो फूड को जो है बार बार रोलिंग करती रहती है। बार बार क्या करती रहती है, रोलिंग करती रहती है हमारी टंग। रोलिंग करने से जो हमारा जो फूड है वो लार में जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और बाद में जो लार जो होती है हमारी, उसके अंदर एक एंजाइम होता है। लार के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा में मिक्स होने के बाद उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सिलेवरी एमाइलेज। ये सिलेवरी एमाइलेज जो होता है, जो हमारे जो भोजन में जो स्टार्च जो होता है उसका डाइजेशन शुरू कर देता है। किसके द्वारा, ये जो स्टार्च जो होता है, जो सिलेवरी एमाइलेज जो होता है, सिलेवरी एमाइलेज, ये जो स्टार्च है जिसे हम हिंदी में मंड कहते हैं, उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में। यानी कि हमारा जो जैसे ही हमने फूड को इंटेक किया तो उसके साथ ही हमारा फूड का डाइजेशन शुरू हो गया। सबसे पहले हमारा जो दांत होता है वो फूड को च्युइंग करता है, ग्राइंडिंग करता है। उसके बाद जीवा होती है या फिर टंग जो होती है वो फूड को रोलिंग करती है। रोलिंग करने के साथ जो फूड जो है लार में जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। जैसे ही लार में मिक्स होता है तो लार में एक एंजाइम होता है सिलेवरी एमाइलेज, वो जो है स्टार्च का जो है डाइजेशन कर लेता है, किसमें, शुगर के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम बात करें जो जीवा, जो हमारा मुख में जो पाचन हो गया, मुख में पाचन होने के बाद सेकंड स्टेप में जो हम जो है फूड जो है उसको हम स्वेलिंग करते हैं, या फिर जो निगलना जैसा हिंदी में कहते हैं, उसको हमने फूड को क्या कर दिया, निगल दिया। निगलने के बाद जो फूड है, हमारा जो फूड है वो जाता है ओसोफेगस यानी गशिका। जो हमने पहले बात की थी कि माउथ के बाद हमारा फूड जाता है ओसोफेगस, ओसोफेगस जाता है स्टोमक। तो स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग होने के बाद हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गशिका, उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद ये जो एसोफेगस जो होती है, हमारे फूड को माउथ से लिया और फिर इसने एसोफेगस ने जो है स्टोमक में फूड को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि ये जो एसोफेगस जो है एक तरह के मीडियम है जो फूड को जो है माउथ से स्टोमक में लाती है। और एसोफेगस है वहाँ किसी भी तरह का भोजन का पाचन नहीं होता है। अब जो हमारी बात करनी है थर्ड हमें, वो बात करनी है हमें स्टोमक के बारे में। तो हम बात हमारे माउथ के बारे में बात होगी। माउथ में दो तरह के ऑर्गन है, टंग है और टीथ है। टीथ ने फूड को जो च्युइंग किया और ग्राइंडिंग किया। उसके बाद टंग है जो उस टंग में जो एंजाइम होता है सिलेवरी एमाइलेज, उसने जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन किया। उसके बाद में अगर हम बात करें स्टोमक के बारे में, तो क्योंकि हमारा जो फूड है वो इसोफेगस के द्वारा स्टोमक में पहुँच गया है, ये होगा स्टोमक।
तो हम बात करें स्टोमक के बारे में, तो स्टोमक जो होता है हमारे जो सबसे जो लार्ज ऑर्गन, सबसे नहीं जो स्टोमक जो होता है एक लार्ज ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव पार्ट का, जो जैसे ही इसमें खाना आता है, ये हमारे स्टोमक की स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से जो हमारा स्टोमक होता है ये होता है इस तरह से, ये जो है ये इसोफेगस है और ये जो है स्टोमक है और यहाँ जो है पेनक्रियाज होता है। तो इसोफेगस से फूड जो है हमारे स्टोमक में आ गया, ये फूड है। और जो स्टोमक की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, वो एक्सपेंड करती है जब हमने फूड स्टोमक में आता है। जब देखते हैं जब खाना खाते हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ आ जाता है, तो वो जो है फूड की जो वॉल होती है वो एक्सपेंड करती है। कब? जब व्हेन फूड एंटर्स। जो वॉल होती है इसकी मस्कुलर वॉल होती है, जो स्टोमक की वॉल जो होती है मस्कुलर होती है, और मस्कुलर वॉल हेल्प करती है, हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड में। यानी कि हमने माउथ से जो काम हुआ वो कर लिया, उसके बाद एसोफेगस ने स्टोमक में पहुंचा दिया। स्टोमक जो हमारा लार्ज ऑर्गन है और जो एक्सपेंड होता है जब फूड इसमें एंटर करता है, और इसकी जो वॉल जो मस्कुलर होती है जो हेल्प करती है इसके मिक्सिंग ऑफ फूड में। अब हम बात करते हैं जो स्टोमक है, स्टोमक में किस तरह से डाइजेशन होता है। तो स्टोमक के अंदर ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ग्लैंड सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक जूस को। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 तरह के जो केमिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें 3 तरह के केमिकल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इसमें होता है पेप्सिन, सेकंड होता है इसमें HCl यानी से हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और थर्ड होता है म्यूकस। यानी कि जैसे ही फूड एसोफेगस स्टोमक में आया, तो स्टोमक की जो सबसे पहले स्टोमक के बारे में तो बातें याद रखनी, ये लार्ज ऑर्गन है और ये एक्सपेंड करता है जब उसमें फूड एंटर करता है। उसके बाद इसकी वॉल जो मस्कुलर होती है जो फूड को मिक्सिंग में हेल्प करती है। स्टोमक में ग्रंथि पाई जाती है या फिर ग्लैंड पाई जाती है, इसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होने, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर 3 तरह के केमिकल्स होते हैं। एक पेप्सिन होता है जो एक एंजाइम है, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एक म्यूकस होता है। जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को, जो प्रोटीन होता है उसे ब्रेक डाउन करता है। और जो HCl होता है वो एसिडिक मीडियम बनाता है, क्योंकि जो एसिडिक पेप्सिन एंजाइम है उसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम को क्रिएट कराता है, मेक एसिडिक मीडियम। क्योंकि ये जो एसिडिक मीडियम है पेप्सिन के काम करने को हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस जो है वो हमारे जो HCl के कारण एसिडिक मीडियम हो जाता है। एसिडिक मीडियम से स्टोमक की इनर लेयर को बचाने के लिए, इनर लेयर जो होती है उसको बचाता है म्यूकस। यानी कि स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 तरह के जो केमिकल सीक्रेट करती है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। सबसे पहला जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, और HCl जो होता है एसिडिक मीडियम बनाता है स्टोमक के अंदर, क्योंकि जो पेप्सिन है उसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो म्यूकस है वो स्टोमक की जो इनर लेयर होती है उसको एसिडिक मीडियम से बचाता है। यानी कि हमारे 3 स्टेप क्लियर हो गए। पहला हमारा माउथ क्लियर हो गया जिसमें टीथ और टंग थी, उसके बाद ओसोफेगस के द्वारा स्टोमक में पहुंचा दिया, स्टोमक में हमारा क्लियर हो गया कि स्टोमक में क्या क्या होता है। अब स्टोमक के बाद हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो हमारे 3 तरह के हमने 3 जगह अभी हम पढ़ ली है डाइजेस्ट सिस्टम में। अब चौथी जगह की हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो, मतलब कैसा पार्ट है या फिर कितना बड़ा पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पहले हम इसके बारे में थोड़ी और इसके बारे में खुद के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें किस तरह से डाइजेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्जेस्ट पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल में, सबसे पहली बात याद रखनी है। और दूसरी बात हमें याद रखनी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ जो होती है वो वेरी करती है एनिमल टू एनिमल, वेरी करती है एनिमल टू एनिमल। यानी कि जो एनिमल्स जो होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो जैसे कि घास वगैरह खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं,
उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी ज़्यादा होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है लॉन्ग होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हर्बीवोरस जो घास खाते हैं उसमें घास में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होना ज़रूरी है। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कार्निवोरस, जो मांस खाते हैं, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है शॉर्ट होती है, क्योंकि उसमें जो है सेलुलोज नहीं होता है, और उसको पाचन करने के लिए ये जो मांस जो होता है ईजी डाइजेस्ट हो जाता है, और ईजी डाइजेस्ट हो जाने के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई इसमें कम होती है। तो अभी हमने बात कर ली है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लॉन्गेस्ट पार्ट है एनिमल कैनाल का, और भाई किस तरह से ये वेरी करती है एनिमल टू एनिमल। उसके बाद हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, और प्रोटीन को जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक कर दिया जाता है, और फैट जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। अब हम बात करें आगे, जो इसके हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसमें हमने देख लिया कि भाई इसकी जो लंबाई किस तरह से वेरी करती है, और इसमें डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है, और फैट जो है उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में के काम कैसे करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसको काम करने कैसे करता है उसको थोड़ा मिटा देते हैं वापस, उसके बाद हम देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा लीवर है, लीवर का जो बाइल जूस है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं पित्तरस, और जो पैनक्रियाज है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, उसका जो पैनक्रिएटिक जूस है, पैनक्रिएटिक जूस, ये जो पैनक्रिएटिक जूस और ये लीवर का बाइल जूस है, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाने के बाद ये जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और फूड को जो है एल्कलाइन करते हैं या फिर क्षारीय करते हैं। ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है इसके हम आगे बात करने वाला, जस्ट आगे वाले वीडियो में। और जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, और तीसरा होता है लाइपेज। जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है। ये जो है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को किस में डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो ये ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को जो है पेप्टोन जो है उसमें डाइजेस्ट करता है, उसमें तोड़ता है। और हम बात करें लाइपेज की, तो लाइपेज जो होता है वो जो फैट होती है उसको ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट कर देता है, या फिर इससे हम कहें ब्रेक डाउन कर देता है। लाइपेज जो इमल्सिफिकेशन, जो इमल्सिफाइड जो फैट होती है उसको। अब हम बात करते हैं कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। इमल्सिफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी जो फैट जो होती है उसके बड़े बड़े जो कण होते हैं, उस कणों को बाइल जूस के द्वारा, किसके द्वारा, बाइल जूस के द्वारा जो छोटे छोटे कणों में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की अगर बात करें तो कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। उसके बाद हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वेरी करती है एनिमल टू एनिमल। जो हर्बीवोरस होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है क्योंकि उसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। जो कार्निवोरस होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, नहीं सॉरी छोटी होती है, क्योंकि वो इजी डाइजेस्ट हो जाते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से बाइल जूस आता है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है। जो लीवर से बाइल जूस आता है वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट का और फूड को एल्कलाइन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब हमने पढ़ा कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बाइल जूस के द्वारा तोड़ दिया जाता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और पैनक्रियाटिक जो जूस है उसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर, और जो ट्रिप्सिन है उसको डाइजेस्ट करता है या प्रोटीन को पेप्टॉन्स में डाइजेस्ट कर देता है। और जो लाइपेज है ये जो इमल्सिफाइड फैट होती है उसे ग्लिसरॉल में और प्लस फैटी एसिड में तोड़ देता है। तो हमारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन हो गया। तो हमारा जो डाइजेशन इसमें जो कंप्लीट हो गया है डाइजेशन कि भाई हमारा फूड कहाँ का डाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेशन के बाद हम बात करने वाले हैं फूड के एब्जॉर्प्शन के बारे में, यानी कि फूड में जो फूड को एब्जॉर्ब करेंगे किस तरह से। तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जो हमारा फूड है फूड को जो है सेल तक पहुंचाना। एक तरह से फूड एब्जॉर्ब का मतलब होता है फूड को सेल तक पहुंचाना। सेल तक पहुंचाने के बाद जो सेल है इस फूड से जो एनर्जी मिलेगी उसको यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज ऑब्टेनिंग एनर्जी। और सेकेंड काम जो सेल्स करेगी वो नए टिश्यू का निर्माण करेंगे, यानी बिल्डिंग न्यू टिश्यू। और थर्ड काम जो हमारे वो सेल्स करेगी रिपेयर करेगी ऑफ ओल्ड टिश्यू को, यानी कि हमारा फूड एब्जॉर्ब होने के बाद डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है सेल के द्वारा। एब्जॉर्ब का मतलब होता है फूड को सेल तक पहुंचाना। सेल उस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद 3 काम करेगी। सबसे पहला काम होगा वो यूटिलाइज करेगी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। दूसरा काम होता है वो बिल्डिंग करेगी नए टिश्यू का। और तीसरा काम होता है ये रिपेयर करेगी ओल्ड टिश्यू को। उसके बाद में डाइजेशन के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं, सॉरी एब्जॉर्प्शन के बारे में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है डाइजेशन होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन भी नहीं होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोजेक्शन होता है इस तरह से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने के कारण इसका जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण ये फूड को जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके बाद फूड एब्जॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करती है। क्या एब्जॉर्ब करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उस फूड को एनस से बाहर निकाल दिया जाता है, एनस से बाहर। तो वापस से एक बार देख लेते हैं कि हमने भाई डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा। डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर हमने सबसे पहले हम किस तरह से मूव करेंगे। सबसे पहले हमने माउथ को पढ़ा, माउथ। उसके बाद हमने पढ़ा इसोफेगस। उसके बाद हमने पढ़ा स्टोमक। उसके बाद हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद हमने पढ़ा एनस। माउथ के अंदर हमने पढ़ा टिथ को और टंग को, टिथ और टंग। इसोफेगस ने फूड को पहुंचाया स्टोमक तक। स्टोमक के अंदर हमने जो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसने गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट किया। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के जो केमिकल होते हैं, पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है और HCl जो है वो एसिडिक मीडियम देता है, पेप्सिन के काम करने के लिए जो उपयोगी होता है। और जो म्यूकस जो है ये स्टोमक की इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है एसिडिक मीडियम से। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर से जो बाइल जूस आता है और जो पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आता है, उन दोनों से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और अगर हम बात करें लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड लाइपेज जो फैट होती है उसे डाइजेस्ट करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वाटर ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसे एनएस के द्वारा जो वेस्ट होता है उसे बाहर कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप 10th या 9th के स्टूडेंट हैं तो इसे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोज़ में जो हेल्पफुल है काफ़ी आपके लिए उसे मैं लाता रहता हूँ।
सो प्लीज़ थैंक